हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी बाइपोलर जंक्शन का कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको तीनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया था। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। आज हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांजिस्टर का हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर का बेसिक काम क्या होता है, एम्पलीफिकेशन। किसी भी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके बढ़ा के उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी ट्रांजिस्टर आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो उसका सर्किट डायग्राम होता है वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज फिर इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, ठीक। अब इसको पहले आप चूंकि आपको हमने इसको एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर जो है, आपको मालूम है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जब काम करता है, ये एक्टिव रीजन, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तभी ये क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो इसको एक्टिव रीजन में क्या करेंगे, इनपुट सर्किट हमारा क्या होना चाहिए, इनपुट सर्किट हमारा फॉरवर्ड बायस, यानी ये एन पी एन है, इसको हम ये लाए यहाँ पे बैटरी से हमने जोड़ दिया इसके, ठीक। ये बैटरी हो गई आपकी वी, जनरली इसको VEE, ठीक। आउटपुट सर्किट जो है हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए रिवर्स बायस। तो ये एन को हमने फिर से बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, ठीक। ये रिवर्स बायस हो गया VCC, ठीक। अब इसमें जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, ठीक है, वो हम अप्लाई करते हैं। और ये पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें इसका निकालना है करंट गेन। करंट गेन मतलब कि आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। तो देखिए सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ये करंट आपकी एमीटर करंट किधर आएगी, आपकी आई हो गई यहाँ पे, ये आपकी IB हो गई बेस करंट, और ये आपकी IC हो गई कलेक्टर करंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर करंट इज द इनपुट करंट एंड कलेक्टर करंट इज द आउटपुट करंट। ये आपकी इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है। तो इसमें करंट गेन क्या होगा, करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ट्रांजिस्टर आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो इसमें जो करंट गेन होगा आपका वो क्या होगा, इसमें देखिए DC और AC दो तरह के करंट गेन होते हैं। पहला है आपका DC करंट गेन, DC करंट गेन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आउटपुट करंट क्या है IC, और डिवाइडेड बाय इनपुट करंट क्या है IE। ये क्या हुआ, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन हुआ, ठीक। इसी को अभी जब आगे H पैरामीटर मॉडल पढ़ेंगे तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसी को हम लिखते हैं HFB, या चाहे तो इसको अभी आप रहने दीजिए, जब हम करंट गेन की बात करेंगे वो H पैरामीटर जब डिस्कस करेंगे आपसे तब, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका करंट गेन, DC करंट गेन। सेकेंड आप लेंगे AC करंट गेन, क्या होगा, तो AC करंट गेन जो होता है, AC करंट गेन, वो भी क्या होगा, बस अंतर ये हो जाएगा चेंज इन आउटपुट करंट यानी डेल्टा IC डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा IE। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका AC करंट गेन हो जाएगा। क्लियर, इसको इसी को हम AC करंट गेन को कॉमन बेस शॉर्ट सर्किट करंट गेन भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका करंट गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी ट्रांजिस्टर का। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इस सर्किट को आप कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कीजिए पहले, ठीक है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि एमीटर टर्मिनल जो है वो आपका कॉमन होता है, किसमें, इनपुट सर्किट में बेस से और आउटपुट सर्किट में कलेक्टर से। तो अब यहाँ पे आप कर दीजिए करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन।
अब यहाँ आप सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर है, ठीक, ये हो गया, ये फिर हमने जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर ही बनाया, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक। अब बायसिंग करेंगे तो इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस करना है, ये एन पी, ये पी है, इसका मतलब कि बैटरी के पॉजिटिव से आप इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया। ये बेस है तो इस बैटरी को जनरली वी बी बी लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। आउटपुट सर्किट में आप क्या करेंगे, आउटपुट सर्किट में ऐसे ही आप इसको रिवर्स बायस करना है तो एन पी एन, इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, रिवर्स बायस करना है तो मान लीजिए ये हमने जोड़ दिया इस तरह, ठीक, और इस बैटरी को जनरली लिखते हैं VCC, ठीक। तो ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका बीजेटी एज ए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। अब इसमें फिर से आप डीसी करंट गेन निकालेंगे तो डीसी करंट गेन क्या हो जाएगा, डीसी करंट गेन हो जाएगा आई, यहाँ पे इनपुट करंट क्या है, यहाँ पे इनपुट करंट है बेस करंट, भाई ये आपका IB हो गया, ठीक, और ये आपका IC हो गया, और ये आपका IE हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जब आप डीसी करंट गेन की बात करेंगे, डीसी करंट गेन, ठीक, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में डीसी करंट गेन को या करंट गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। उसमें कॉमन बेस में किससे करते थे, अल्फा से, इसमें किससे करते हैं, बीटा से। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है, IC, और इनपुट करंट क्या है, IB। तो IC अपॉन IB, ये हो गया इसका डीसी करंट गेन। AC करंट गेन लेंगे आप तो चेंज इन IC डिवाइडेड बाय चेंज इन IB, ये आपका AC करंट गेन हो जाएगा। अगर हम इसको AC करंट गेन निकालेंगे तो बीटा, जनरली AC करंट गेन को बीटा 0 से दिखाते हैं, ये हो जाएगा आपका डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB, ठीक है। तो ये करंट गेन हो गया आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो अभी जैसे आपने देखा कि अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को किससे दिखाते हैं, अल्फा से, ठीक है, और कॉमन एमीटर में किससे दिखाते हैं, बीटा से, ठीक है ना। यानी कॉमन बेस में हम किससे दिखाते हैं करंट गेन को, अल्फा से, और कॉमन एमीटर में किससे दिखाते हैं, बीटा से। अब इसमें रिलेशन क्या, यानी रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इसमें जो रिलेशन होता है वो सिंपली होता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी करंट गेन in common emitter configuration is equal to alpha upon 1 minus alpha, where alpha आप लिख सकते हैं करंट गेन इन CV कॉन्फ़िगरेशन, और बीटा क्या है, करंट गेन इन CE कॉन्फ़िगरेशन। आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो डेरिवेशन है बहुत इजी है, सारी बुक्स में सब जगह दिया हुआ, आप कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन भी आप लोग कर लीजिएगा सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको डिराइव करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन द कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द करंट गेन। अब उसके बाद जो थर्ड आता है कॉन्फ़िगरेशन, वो आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है
वो क्या होता है, वो पहले आप तीसरा ड्रॉ कीजिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप लिखिए करेंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होता है किसमें, इनपुट सर्किट में और आउटपुट सर्किट में। यानी अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए हमने कहा कि आप एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये हुआ। ठीक, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, और एनपीएन, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको फिर हमें इनपुट को क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। यानी हम एक बैटरी लगाएंगे, कैसे, इस तरह। ठीक, ये हो गया आपका वीबीबी। ठीक है, उसके बाद आउटपुट सर्किट में हम क्या करेंगे, फिर एक बैटरी लगाएंगे यहाँ पे, और इसको क्या करना है, इसको रिवर्स बायस करना है। तो ये एन टर्मिनल है तो बैटरी के पॉजिटिव से, ऐसे। ये हो गया VEE। क्लियर, तो ये कॉमन कैरेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें आपका, और ये जो कॉमन टर्मिनल है इसको आप चाहे तो ग्राउंडेड कर दीजिए। तो ये हो गया IC, ये हो गया IB, IC प्लस I, ये हो गया IE। ठीक है, ये हो जाएगा आपका IE। तो अब आप इसमें लिख सकते हैं कि करंट गेन क्या हो जाएगा, IE अपॉन IB। आउटपुट करंट गेन इज इक्वल टू, आउटपुट करंट क्या है, IE है, और इनपुट करंट क्या है, IB है। भाई ये आपका इनपुट सर्किट है, ये आउटपुट सर्किट है, तो ये आउटपुट करंट हो गई, ये इनपुट करंट हो गई, IE अपॉन IB। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को किससे दिखाते हैं, गामा से। यानी गामा इज इक्वल टू हो गया आपका IE अपॉन IB। ये हो गया करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें जो एक चीज आपको पता होने, यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि करंट गेन जो है, करंट गेन हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, किसमें, कॉमन बेस में, बीटा से किसमें, कॉमन एमीटर में, और गामा से किसमें, कॉमन कलेक्टर में। ठीक, ये तीन चीजें क्लियर हो गई। अब इनमें आपस में रिलेशन, तो पहले दो के रिलेशन तो अभी मैंने लिखा था कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, अभी हमने देखा था बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। ठीक, ऐसे ही गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा, ऐसे ही गामा इज इक्वल टू होता है 1/1 - अल्फा। ठीक है, ये बीटा अल्फा का रिलेशन हो गया, ये गामा अल्फा का रिलेशन हो गया। और बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। ये, तो ये रिलेशन आप छोटे न्यूमेरिकल से पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इनको डिराइव करना चाहें तो भी आप, बुक में दिया हुआ है बहुत ही सिंपल ढंग से, ये आप डेरिवेशन भी इसका कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप इसका जो डेरिवेशन है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में या सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभी डिराइव करने के लिए पूछ लेते हैं। अब उसके बाद बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है लीकेज करंट। देखिए करंट गेन तो हो गया, करंट गेन, अब बात आती है लीकेज करंट की। ठीक है, लीकेज करंट क्या होता है पहले तो ये समझिए। लीकेज करंट इन, अभी पहले हम लोग लिखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
तो देखिए लीकेज करंट क्या होता है कि जब हम कनेक्शन नहीं भी किए रहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कोई एक ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई एक ये एन पी एन ट्रांजिस्टर बनाया हमने, ठीक है। अब फिर वही चीज़ हमने, ये कॉमन बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये आपको पता है, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि इसको फॉरवर्ड बायस करना है, यानी हम ये लाए, एक बैटरी हमने लगा दिया यहाँ पे इस तरह, ठीक। ये हो गया आपका VEE। दूसरा हम ये इसको भी रिवर्स बायस करना है, एन है तो इसको हम लाके बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए, ये हो गया आपका VCC, ठीक। अब लीकेज करंट समझने के लिए आप मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने एक स्विच लगाया हुआ है S, जो जब जरूरत होगी तो हम ऐसे क्लोज कर देंगे सर्किट को। तो अब लीकेज करंट देखिए कब फ्लो करेगी। इसमें पहली कंडीशन क्या है, व्हेन स्विच एस इन, जो पहला क्या है कि व्हेन एस इज इन क्लोज पोजीशन, मतलब जब ये स्विच एस क्लोज है, तो क्लोज है तो क्या होगा कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर, भाई इस केस में क्या होगा कि ये सर्किट आपका पूरा है, इधर भी ये पूरा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन टाइप से पी इसमें बेस में इंजेक्ट होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इनटू बेस रीजन ड्यू टू फॉरवर्ड बायस। The most of these electrons are attracted by collector due to reverse bias, ठीक, and this accounts for collector current, and few electrons are combined with holes in base region and constitute base currents. Therefore total emitter current break up into two parts. तो इस केस में क्या होगा, जब ये एस क्लोज रहेगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से इधर जाएंगे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो इस कलेक्टर की पॉजिटिविटी की वजह से इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक, और कुछ यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे होल से, तो वो क्या करेंगे, वो बेस करंट बनाएंगे, ठीक है, वो बेस करंट बनाएंगे। तो इससे एक तरह से क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में IE इज इक्वल टू हो जाएगा, कुछ तो IB में यूज होगा और बाकी IC में, ये सीन है। तो ये तो नॉर्मल सीन है। अब उसके बाद बात आती है कि व्हेन जब हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, व्हेन स्विच एस इज ओपन, अब ये देख, अब देखिए आप लीकेज करंट इसमें फ्लो करेगी। यहाँ पे हमने सेकेंडली लिखा कि व्हेन एस इज ओपन, ठीक, ये ओपन कर दिया आपने, इसका मतलब कि ये अब ये सर्किट फॉरवर्ड बायस नहीं रहा, जो इनपुट सर्किट है वो आपका फॉरवर्ड बायस नहीं रहेगा। Therefore there is no emitter current। अच्छा, जब क्या होगा, फिर कोई एमिटर करंट नहीं फ्लो करेगी, जब कोई एमिटर करंट नहीं फ्लो करेगी तो कोई बेस करंट भी नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन, चूंकि ये जंक्शन जो है, ये सर्किट पूरा हो रहा है, ये जो कलेक्टर और बेस का जंक्शन है, ये क्या है, ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस है तो क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजेस अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन एंड दिस प्रोड्यूस ए स्मॉल करंट। तो इस रिवर्स बायसिंग की वजह से क्या होगा, जो माइनॉरिटी कैरियर है, यानी एन टाइप में माइनॉरिटी क्या होगा, होल्स, ठीक, और पी टाइप में माइनॉरिटी क्या होगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ये एरो हटा दीजिए, पिछला वाला जो केस था, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इससे होल्स क्या होंगे, इधर आने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से आपके होल्स इधर, यानी एक आपकी लीकेज करंट इसके अंदर फ्लो करने लगेगी। दिस लीकेज करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर
क्रॉस द जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन। ये जो कलेक्टर और बेस का ये तो बेकार ही हो गया, ओपन है यहाँ पे। कलेक्टर और बेस का ये जो जंक्शन है, इससे माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूज होंगे, होल्स आपके इधर से इधर आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाने लगेंगे। इसकी वजह से एक लीकेज करंट इसके अंदर फ्लो करेगी, ठीक है। एंड दिस स्मॉल करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट एंड इज डिनोटेड बाई, और लीकेज करंट को किससे दिखाते हैं, ICBO। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए, ICBO मतलब करंट इन कलेक्टर बेस जंक्शन व्हेन एमीटर इज ओपन। ICB यानी कलेक्टर बेस के थ्रू जो करंट बह रही है, कब, जब एमीटर ओपन है। ये इसीलिए इसको लिखते हैं ICBO, या कहीं पे आप इसको सिंप्लिसिटी में ऐसे भी लिख सकते हैं ICO, मतलब कलेक्टर करंट व्हेन एमीटर इज ओपन। ये ध्यान रखिएगा, एमीटर इज ओपन, यहां पे एमीटर ओपन है, ठीक है, क्लियर। तो इसका जब आप डेरिवेशन करेंगे कि वैल्यूज कितनी आती है, तो डेरिवेशन आप इसको कर लीजिएगा। डेरिवेशन करना सिंपली आपका IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा IE प्लस ICBO हो जाएगा, ठीक। फिर इसको आप जब फर्दर डिराइव करेंगे, यानी लीकेज करंट को कंसिडरेशन में लेते हुए जब आप करंट की इक्वेशन लिखेंगे कलेक्टर करंट की, तो ये आ जाएगा आपका IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICBO अपॉन ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये कलेक्टर करंट की इक्वेशन आ जाएगी, इंक्लूडिंग लीकेज करंट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें जनरली होता क्या है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए रूम टेम्परेचर पे, फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एट रूम टेम्परेचर, ICBO किस ऑर्डर का होता है, ICBO जनरली इज इन द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर, ठीक है। और जर्मेनियम के लिए क्या होता है, फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एट रूम टेम्परेचर इट इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, ठीक। तो ये होता है, दिस वाज ऑल अबाउट द लीकेज करंट। सिमिलरली ऐसे ही जब आप निकालेंगे उसके लिए, किसके लिए, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जब इसमें आप इन द सेम मैनर आप इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि लीकेज करंट इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें क्या होगा, कॉमन एमीटर के केस में क्या होगा कि फिर से आप एक सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है, और ठीक, ये मान लीजिए आपका एक NPN ट्रांजिस्टर हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ये आपका आउटपुट सर्किट है, तो रिवर्स बायस होना है तो ये पॉजिटिव लगा दीजिए बैटरी, ऐसे VCC हो गया, और ये फॉरवर्ड बायस होना है, एक बैटरी लगा दीजिए ऐसे, चलिए इधर जोड़ दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे, ठीक है, VBB। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीज है, यहां पे मान लीजिए आपने कोई स्विच लगा दिया S, ठीक है, तो इसमें वही होगा कि जब आपका S क्लोज है, ठीक, तब तो नॉर्मल करंट जैसे आपकी IC इक्वल टू IB प्लस IE वो आएगा। लेकिन जब ये स्विच ओपन रहेगा तो भी क्या होगा कि ये जो सर्किट है इसमें माइनॉरिटी कैरियर की वजह से लीकेज करंट फ्लो करेगी, एकदम वैसे ही जैसे आपको कॉमन बेस में समझाया है, वही चीज यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी करंट निकल के आएगी, इस करंट को रिप्रेजेंट करते हैं ICEO से,
ठीक है, इस करंट को दिखाते हैं ICEO, मतलब कलेक्टर टू एमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन। ये O मतलब व्हेन द थर्ड टर्मिनल इज ओपन, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ICE, ये तो हो गया। अब इसकी वैल्यू ICEO इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ICBO, यानी 1 प्लस बीटा ICBO। ठीक है, तो जो टोटल कलेक्टर करंट आएगी इस केस में वो आ जाएगी IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। ये कलेक्टर करंट की इक्वेशन आ जाएगी लीकेज करंट को जब हम कंसीडर करते हुए लिखेंगे तो आई होप कि आपको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्या होता है और जब हम लीकेज करंट को कंसीडर करते हैं तो वैल्यूज क्या आती हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट लाइन में उसको कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जैसे भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जो है तुरंत आपको पता चल जाए। थैंक यू।